विश्वं दर्पणदृश्यमानमग्नि तुल्यं पश्यन् आत्मन्यैर्यो सर्वागमानां निखिल जनमनः पावनी कापि दीक्षा दीता सर्वात्मदृष्टि निरवधि करुणा किमवात्सल्यवृष्टि निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युतिदलित तमस्तोम विद्वन्मणीनाम् जगति विजयते सत्प्रतिष्ठायतीनाम् कालिंदी कूलकुंजांतर वल्लवी व्रजवेष्टितम् नमामि नयनानन्दम् नटन्तं नन्दनन्दनम्। हम लोग दूसरे के बारे में सोच लेते हैं, ये बड़े सुखी हैं, ये बड़े शांत, ये बाबा जी का संसार है, बहुत शांत है, बहुत सुखी है। ये देश साहूकार, ये राजा, इनके पास बहुत धन संपदा है, ये सुखी होंगे, इसी का नाम मृग कृष्णा है। न कोई धंधे रहने से सुखी होता, न देश साहूकार, राजा रही। जो हमारे जीवन में अपराध बन रहा है, ईश्वर के साथ रहकर, उनकी गोद में रहकर, उनकी सांस से सांस लेकर, हम लोग उनकी सांस में सांस लेते हैं। ईश्वर की धड़कन हमारे दिल में धड़कन के रूप में चलती है। उसको बुलाकर, उसकी ओर से मुंह मोड़कर जब हम संसार की ओर देखने लगते हैं, तब हमारे हृदय में दुख, मूर्खता और मृत्यु आ जाती है। ये अपने अंतर्यामी प्रभु से विमुक्त होने के कारण ही ये दुख माने आनंद के विरुद्ध है। प्रभु है आनंद, हमने मुँह फिरा दिया तो दुख आ गया। प्रभु है ज्ञान स्वरूप, हमने मुँह फिरा दिया तो मूर्खता आ गई। प्रभु है सत्य अविनाशी, तो हमने उनकी ओर से मुँह फिरा लिया तो जीवन में मृत्यु आ गई। जिसका संयोग हमको हमेशा मिल रहा है, उसको हमने छोड़ दिया, तो संसार में वियोग का दुख आने लगा। इसलिए सारे आनंद का, सुख का खजाना अपने हृदय में लेकर और हम दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, यही हमारे जीवन की विडंबना। अपनी मूर्खता का फल स्वयं हो गए। तो असल में सुख शांति है अपने हृदय में, ज्ञान है अपने हृदय में, आनंद है अपने हृदय में। पर ये बात भूल गई है, तो किसी को याद दिलाने वाला होना चाहिए। जब चीज प्रत्यक्ष होती है ना, हम देखते हैं वो आदमी हमारे सामने बैठा है, लेकिन हम पहचानते नहीं हैं, तो भूल जाते। जब कोई बता दे कि ये अमुक आदमी है, अरे वो तो तुम्हारे हृदय में ही है, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हारे हृदय में है, इसको बताने वाला चाहिए हो। इसलिए
ईश्वर के बारे में जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, अनुभवी महापुरुष हमारे जीवन में अपना अनुभव नहीं देंगे, तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं होगा। और बिनु देखे रघुवीर पद ये की जनन नहीं जाए। जब तक भगवान के चरणारविंद का दर्शन नहीं होगा, तब तक ये हमारे हृदय में जो दुख है ये दूर नहीं होगा। दुनिया में बढ़िया देखने को मिलेगा, पर उससे राग हो जाएगा, तब क्या होगा? बिना रस्सी के हम उसके साथ बन जाएंगे। अब वो जहाँ जहाँ जाएगा हमारा मन उसके साथ साथ किसा किसा डोलेगा, और हमारा मन जब हमारे दिल में नहीं रहेगा, भटकेगा इधर उधर, तो दुख हुए बिना तो रह नहीं जाएगा। किसी से द्वेष हो जाएगा। राग माने मोहब्बत और द्वेष माने नफरत। दुनिया में जिससे नफरत है उसको तुम अपने सामने से हटा देना चाहते हो, और जिससे मोहब्बत है उसको अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हो। लेकिन ऐसा तो कभी होगा नहीं कि दुनिया की सब चीजें जो प्यारी प्यारी हैं वो तुम्हारे सामने रहें, और जो तुमको बुरी लगती हैं वो तुम्हारी आंखों के सामने न आवे। ये इच्छा तो कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो जब हम चीजों को नहीं हटा सकते या नहीं पकड़ सकते, तो ये जो हमारा मन है ना, उसको भगवान में लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में ही है। एक बात आपको सुनाते हैं, आपके ध्यान में आने के लिए। जैसे हम आँख से तुम्हारे बीच को देखते हैं, दिख रहा है ये मुक्त, लेकिन हमारी आँख के और आपके बीच में एक चीज और, उसका नाम है रोशनी, प्रकाश। जब तक हमारे और आपके बीच में प्रकाश नहीं होगा तो देख सकेगी, और आप होने पर भी आप हमको नहीं देख सकेंगे। तो हम आँख के बारे में जानते हैं कि है, ये अध्यात्म है, और ये रूप है का ये भी हम जानते हैं अधिभूत है। लेकिन बीच में जो रोशनी है, जो प्रकाश है, उसके बिना तो न आँख देख सकेगी न रूप दिख सकेगा। ऐसे जब हम बुद्धि से, संसार में मन से कोई बात सुनते समझते हैं, तो बुद्धि हमारे बीच में और बुद्धि के बीच में हो एक वस्तु रहती है। हम बुद्धि को देख रहे हैं, और बुद्धि में नाना प्रकार के विकार आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, नाना प्रकार के नाम रूप आ रहे हैं, उनको देख रहे हैं। पर हमारे और बुद्धि के बीच में एक रोशनी है, यो योना प्रचोदयात्, उसका नाम है अंतर्यामी, उसका नाम है प्रभु। जब तक वो प्रभु हम तुम्हारे सामने नहीं होगा, तब तक हम दुनिया की किसी चीज को नहीं देख सकते। इसलिए उस प्रभु को बुलाना नहीं है, ये प्रभु आओ, उसको पहचानना है कि वो हमारे सामने है, और हम उसको देखते रहते हैं। यदि हम बुद्धि को न देखें तो ईश्वर और हम में कोई भेद नहीं होगा। और जब हम अंतःकरण को देखने लगते हैं तो परमेश्वर अंतःकरण को चला रहा है और मैं देख रहा हूँ। और जब बुद्धि का दिखना बंद हो जाता है तो केवल परमेश्वर दिखता है, और वो अपने से अलग नहीं दिखता है। ये जो श्रवण करते हैं हम, मिले मिलाए भगवान को दिखाने के लिए, अभी आप देख सकते हैं दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, बुद्धि का अभिमान छोड़कर बुद्धि के पीछे रहकर जो उसको चला रहा है, आओ उसको देखें। तो पुराणों में इसका वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, आओ ईश्वर के बारे में श्रवण करें। जैसे आप देखो पुराणों में गोपी का वर्णन आता है, गोपी का। तो एक है कृष्ण परमेश्वर अपने हृदय में, और हमारे चित्त की वृत्तियां हैं अनेक। जैसे चंद्रमा के चारों ओर तारे होते हैं,
जैसे चंद्रमा को देखकर हजारों कुमुदिनी खिलती हैं, वैसे हमारे हृदय में एक श्री कृष्णचंद्र, एक परमात्मा है। तो महात्मा लोग इसका कई तरह से अर्थ करते हैं। एक तो 16,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, और सुषुम्ना के द्वारा वो आत्मा से जुड़ी हुई है। तो सुषुम्ना है राधिका, और भिन्न भिन्न जो नाड़ियां हैं वो गोपी। 16,000 हैं ऋचाएं उपासना की, तो कुल 1 लाख, और उसमें 80,000 कर्म की, और 4,000 ज्ञान की, और 16,000 उपासना की। तो वो 16,000 जो ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं, वो जैसे एक ही परब्रह्म परमात्मा की आराधना कर रही हो, ऐसी हमारे परमेश्वर की आराधना करते हैं। और हमारे अंदर सहस्त्र सहस्त्र वृत्तियां हैं, मन की धाराएं। वृत्ति मानी मन की धारा, और उसको जरा उलट दें। जो बाहर चली जा रही हैं, उनको जरा अपने भगवान के साथ, जो परम प्रियतम प्राणनाथ अपने हृदय में बैठे हुए हैं, उनकी ओर उनको कहते हैं। तो वो दिखते तो है नहीं, और दिखते भी हैं तो हम पहचानते नहीं। तो यदि दिखती हुई भी कोई वस्तु पहचान में नहीं आती हो, तो उसके लिए सुनना जरूरी होता है। कोई बता देगा, अरे यही तो है। श्रवण आवश्यक होता है। इसी से महात्मा लोग निरंतर श्रवण करना, क्योंकि अज्ञात वस्तु को जानने के लिए श्रवण के सिवाय और कोई चारा नहीं है। गोपियों ने भी जो श्री कृष्ण से प्रेम किया, वो सुन सुन के ही किया हो। आप लोगों को याद होगा, कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनो याली, पूरी भवन हमको बावरी भैरी। मेरी प्यारी सखी सहेली सहेलर को, जब से मेरे कान में कृष्ण नाम पड़ा, श्रवण कान और सुनना उसकी वृत्ति, मैंने सुना कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो हमारी इंद्रियों को खींच कर भीतर कर देता है। कृष्ण माने खींचने वाला, चुंबक। चुंबक जिसमें हो उसको चुंबक बोलते हैं। हो ये जो हमारे पास होता है ना, खींचने वाला चुंबक, मैग्नेट, वो लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे भगवान चुंबन धर्मा है, वो हमारी एक एक वृत्ति को चूमता रहता है भीतर से, और वो वृत्तियों को चाहता है कि आकर हमारे साथ लग जाए। पर इनमें भी एक चंचलता है, नाचती है परंतु दूसरों के लिए। जब अपने प्राण प्यारे के लिए, भगवान के लिए नाचने लगती है। कृष्ण नाम जब से श्रवण सुनो रियाई, भूली भवन हमको बावरी भैरी। हमको घर द्वार भूल गया और मैं तो पगली हो गई। नैन में नींद नहीं है, नैन में नींद नहीं है, नैन झपकते नहीं है, चित्त में चैन नहीं है। कब वो मिलेगा, कब वो मिलेगा, कब वो मिलेगा। दर्शन को नैना सतह हो, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा सपे। मोरे जी के जीवन प्राण, गोवर्धन भाती सांवरे हो, तुम बिन रहो न जाए। जब व्याकुलता की दिशा मुड़ जाती है, हम संसार के लिए दुश्मन से व्याकुल नहीं होते, हम दोस्त से मिलने के लिए व्याकुल नहीं होते। जब हमारे हृदय में बैठे जो प्राण प्यारे हैं, उनके दर्शन के लिए जब व्याकुलता आती है,
वो व्याकुलता कैसे आएगी? जितना उनके बारे में श्रवण करेंगे, जितना उनके बारे में श्रवण करेंगे, उतने संसार से जो मोहब्बत और नफरत तकलीफ देने वाली है, जिससे तुम संसार में राज करते हो, मोहब्बत करते हो, वो तुम्हें एक न एक दिन जुटते हैं। चाहे वो छूट जाएगा और चाहे तुम उसको छोड़कर जाओगे, और अंत में उसके छूटते समय बड़ा भारी दुख होगा। इसलिए ऐसे बर को के बरूं जो जन्म और मर जाए, बर बरिए गोपाल जो मारो छुड़ लो अमर हो जाए। यदि प्रेम करना है तो भगवान से प्रेम करो। पहले ही गुणन में श्रवण मिले हैं जाई, रूप सुधा मधि पीने मैं न हूँ पयान है। पहले उनके गुण, उनकी सुंदरता, उनकी मधुरता, उनका प्यार, उनका स्नेह, उनकी सर्वज्ञता, उनकी दयालुता पहले सुनी। हमारे कान उनके गुणों में जाकर बना है। रूप सुधा मधि कीने मैं हूँ बयान है। फिर हमारी आंखें उनके रूप के अमृत में जाकर डूब गए। हसन चलन सुधराई और मुस्कान, उनका हंसना, उनका देखना, उनका चलना, उनका बोलना, उनकी मुस्कान सुधराई, उनकी सुंदरता मिली मति पयपान है। जैसे दूध पानी एक हो जाए वैसे देखे। मोहि मोहि मोहन मयोरी मन मेरो भयो, हरिचंद भेदन परत पहचान है। कान भय प्राणमय, प्राण भय कानमय, दिय में न जानी परे, कान है कि प्राण है। मन मेरा मोहित होकर के, मुग्ध होकर के मेरा मन मोहन बन गया। जब मैं अपने दिल की ओर देखता हूँ तो देखता हूँ कि मन का तो कहीं पता ही नहीं है, उसमें मोहन ही मोहन भरा है। मोहि मोहि मोहन मयोरी मन मेरो भयो, हरिचंद भेद न परत पहचान है। पहचान ही नहीं आता कि ये मन है कि मोहन है। प्राण भय कानमय, कान भय प्राणमय, ये में न जानी पड़े, कान है कि प्राण है। पता ही नहीं लगता कि हृदय में श्री कृष्ण है, कि हृदय में प्राण है। ये जो चलता फिरता है अपने शरीर में, इसमें श्री कृष्ण के चरणों की ध्वनि, वह पदध्वनि मेरी पहचानी। जब वो चलते हैं, जब उनके चरणों की आवाज सुन पड़ती है हमारी सांसों के साथ। प्रेम की चाल का नाम है नृत्य और प्रेम की बोली का नाम है संगीत। जिसके हृदय में प्रेम भर गया, दुनिया का राग द्वेष बिल्कुल भूल जाता है। गो ऊपर पैया, गो लेस है बलैया, इन्हें भूल गई गैया, उन्हें गागर उठाई वो। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं, एक दूसरे पर निखावर हो रहे हैं। श्री कृष्ण को अपनी गौएं भूल गई और राजा रानी को गागर उठाना भूल गया। तो ये जो भगवान की स्मृति, ये वेदांतियों का बड़ा भारी वैराग्य है। वो संसार की विस्मृति हो जाना, और वो भगवान की स्मृति के द्वारा ये प्रयत्न करके निसंकल्पता लाते हैं और निसंकल्पता से संसार भूलते हैं। और भक्त लोग भगवान का सहारा लेकर और संसार को भूल जाते हैं। इससे बढ़ के सुख संसार में और कोई नहीं है। न हर लगे न फिक्री और रंग चोखा है। इसमें कुछ परिश्रम नहीं करता। गोपियों से किसी ने पूछा कि अरे गोपियों, ये श्री कृष्ण का प्रेम तुमको कहाँ से मिला? बोले मत पूछो, ये बाबा जी लोग जो है, गोपियों ने कहा, ये बाबा जी लोग
अपना बना के घर छोड़ते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ते हैं, अपनी पत्नी पुत्र को छोड़ते हैं, जंगल में रहते हैं, पेड़ के सहारे भीख मांग के खाते हैं, नंगे रहते हैं, चिड़िया की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। फिर बाबा जियों से तो पूछो, ये सब क्या भगवान को देख देख करके और उनसे मिल मिल के ऐसा करते हैं? बोले नहीं, देख देख के तो नहीं करते। तब बाबा जियों को भगवान का दर्शन कहाँ होता है? तब मिल मिल के करते हैं तो सबको भगवान कहाँ मिलते हैं? का अनुभव करने पर दुनिया छोड़ते हैं। बोले भाई, अनुभव कर लेने पर तो छोड़ने की जरूरत ही नहीं रहती। मतलब ये कैसे छोड़ते हैं? गोपी ने कहा, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुम्बम दीनमुत्सृज्य दीना बहविहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। भागवत करते यदनुचरित लीला, मालिनी छंद बोलते हैं, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। भगवान के लीला चरित्र, उनके द्वारा की हुई लीला, यदनुचरित लीला, वो क्या है कि कानों के लिए अमृत की सुहिया है, अमृत के सीकर है, अमृत की बूंदें हैं, जिसने महाराज श्री कृष्ण के द्वारा की हुई लीला का एक कण आस्वादन कर लिया। वो अमृत का एक अंश जिसके हृदय में प्रविष्ट हुआ। उनका द्वंद्व धर्म, ये पाप है, ये पुण्य है, ये राग है, ये द्वेष है, ये सुख है, ये दुख है, ये बंधन है, ये मुक्ति है, ये ब्रह्मचारी है, ये गृहस्थ है, ये वानप्रस्थ है, ये सन्यासी है, ये सारे जो दो के धर्म हैं, और ये सब का सब नष्ट हो गया। अरे बाबा जियों का सत्यानाश हो गया भाई, सब बिगड़ गया उनका। द्वंद्व द्वंद्व विनष्टा सपदि गृह कुटुम्बम दीनमुत्सृज्य दीना। गृह कुटुम्ब दीन हो रहा है और उसको एकाएक छोड़ देते हैं। चिड़िया की तरह, विहंग की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कहीं कहीं से चुन चुन के कुछ खा लेते हैं। नारायण, कपड़े की जरूरत नहीं। तो ये किसने जहर फैलाया? ये भगवान की कथा ने, उनके श्रवण ने ये जहर फैलाया कि बाबा प्रत्यक्ष जो सृष्टि है, यहाँ के जो शत्रु मित्र हैं, यहाँ के जो सगे संबंधी हैं, यहाँ का जो सुख दुख है, उनकी ओर से इनका मन हट गया और भगवान में लग गया। इसको व्याजस्तुति बोलते हो। बोल रहे हैं जैसे निंदा की बात बोल रहे हो, कथा की जैसे निंदा कर रहे हो, परंतु निंदा के बहाने स्तुति कर रहे हैं। इसको साहित्य में, काव्य में व्याजस्तुति अलंकार माना जाता है। ये कथा संसार के दुखों से छुड़ा करके भगवान में ऐसा मगन कर देती है कि संसार के दुख तो दुख ही नहीं मालूम पड़ते। लुम्पति धैर्यमार्ज्यो भीतिं भीतिं विनश्ति परिलुम्पति चित्तवृत्तिं नामैव यस्य करितं श्रवणोपकण्ठे दृष्टस्य किं न कुरुताम् सखी मद्विधानाम्। सखी हो, सुन लो। एक बार यदि भगवान का नाम, उनका गुण, उनका चरित्र, उनकी लीला, उनका यश, उनकी वो रूप माधुरी, उनकी वो लीला माधुरी, उनकी वो प्रिया माधुरी, उनकी वो वेणु माधुरी, यदि एक बार कानों में पड़ जाए तो शर्म छूट जाती है, धैर्य को लूट के ले जाते हैं, गुरुजनों का पैर छूट जाता है, वृत्ति का लोप हो जाता है। जिनके श्रवण की ये महिमा है, यदि वो आंखों में आ जाए, दिख जाए, तब तो कहना ही क्या। देखो इसमें योग है। एक में मन गया, राधा रानी आ गए, एक में मन लग गया
और चंचलता मिट गई। योग दूसरों से जो रागद्वेष था वो छूट गया, वैराग्य हो गया, भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, अपने में असंगता आ गई, भगवान का अनुभव आ गया। ये भगवान की भक्ति हमारे जीवन में क्या क्या परमार्थ का अनुभव ला करके नहीं रखती। इसलिए सुनो, सबकथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति चेत् भूरिदा जनाः भुवि गृह्णन्ति चेत् भूरिदा जनाः। अमृत पीने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ता है, मरना पड़ता है। ये तो नहीं, ये सुधा, ये अमृत नहीं धरती पर, और वो अमृत अमीर उमरा देवता लोगों के काम आता है, और ये संसार के दुखियों को जो भगवान के विरह से संतप्त हैं उनके काम आता है। तप्त जीवन कभी विदीताम, सुखदेव वामदेव आदि जीवन मुक्त पुरुष इसकी स्तुति करते हैं और स्वर्ग के अमृत की तो निंदा करते हैं। कल्मषापम, स्वर्ग में जाकर अमृत पियो तो तुम्हारे पुण्य का क्षय हो जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, और इसके पीने से तो पाप का क्षय होता है, दुख मिलते हैं। श्रवण मंगलम, स्वर्ग का अमृत पाने के लिए, पीने के लिए यहाँ यज्ञ याग आदि बड़े बड़े परिश्रम करने पड़ते हैं, और ये तो केवल सुनने से ही मंगल कर देता है, और उससे नशा होता है, ये शांति देता है। वो थोड़ा है, ये बहुत है, वो स्वर्ग में है, ये धरती पर है। इससे बढ़िया अमृत, और इससे बढ़िया अमृत कि हम श्रवणामृत कान के द्वारा इसको पिए, इससे बढ़कर हमारे जीवन के लिए मंगलमय और कुछ नहीं होता है। ओम शांति।